अस्सलाम दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने अरेज की बात की थी और अरेज को मैंने आपको मैनिपुलेट कर भी दिखाया था। और अरेज से काफ़ी सारे, न सिर्फ सिंगल डायमेंशनल अरेज की बात की थी बल्कि मल्टी डायमेंशनल अरेज की बात की थी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉइंटर्स की। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं और इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल के टॉपिक में बताया था, ठीक है, कि अमूमन हम लोग कोई भी चीज़ या कोई डाटा मेमोरी में स्टोर कराना चाहता है, हमारा प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। प्रोसेसर और मेमोरी का आपस में, प्रोसेसर हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उसके दरमियान जो डाटा आता है कोई स्टोर करना होता है या किसके लिए, तो वो मेमोरी में स्टोर किया जाता है। और उसके लिए हम उसको मेमोरी में किस तरह स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोसेसर मेमोरी को पहले एड्रेस बस के थ्रू बताता है कि भाई मुझे फलानी मेमोरी की लोकेशन को एक्सेस करना है। तो मेमोरी लोकेशन क्या होती है? मेमोरी का एड्रेस होता है। मेमोरी बहुत सारे सेल्स पर बनी होती है और हर सेल का एक एड्रेस होता है, ठीक है, जिसकी मदद से मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है। सिमिलरली आज हम तो मेमोरी का हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है। मतलब मैंने आपको कुछ एड्रेस इस तरीके से बताया था, इस तरीके से। तो मैंने कहा था कि यार इस तरीके से मेमोरी में हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें वैल्यू तो स्टोर करानी पड़ती है, ठीक है। मेमोरी में जब स्टोर कराएंगे, मेमोरी से डाटा लेंगे, तो क्या है कि हम हर मरतबा मेमोरी को ही एड्रेस करते रहेंगे। मतलब कि यार भाई मेमोरी तो बहुत ज़्यादा है, हमने तो पता नहीं 500-600 अगर डाटा एलिमेंट स्टोर करने हो, कोई अरे स्टोर करानी हो, तो हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए वाकई काफ़ी तशवीशनाक था। तो हमने कहा था उसका हल हमने निकाला था वेरिएबल्स एक टेक्स्ट लेबल होते हैं जो एक मेमोरी के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। ये लेबल्स थे एक्स वाई और जो भी वगैरह थे, ठीक है। तो हमने ये कह दी था x इज इक्वल टू 10। इससे मुराद ये है कि x एक वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और ये डेटा बस के थ्रू 10 उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा। उसके अगेंस्ट एक मेमोरी लोकेशन होगी, तो वो मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ वैसी, तो मेमोरी लोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो रन करके मैं बताता हूँ कि इंटीजर है। तो जनाब मेमोरी लोकेशन है 0x6FFE4C। यानी जब भी हम ऑपरेशन करेंगे तो या तो हम वेरिएबल का नाम या लेबल देंगे या इस तरह एड्रेस दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हर जो वेरिएबल के अगेंस्ट हमारा कुछ ना कुछ एड्रेस होता था। तो हमने इस सहमत से बचने के लिए यूज़ किया था लेबल्स को और वेरिएबल्स को। तो आज हम बात करने लगे हैं पॉइंटर्स की। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस या मेमोरी में लोकेशन को स्टोर करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 वैल्यू स्टोर किया है। तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर होती है? ये मेमोरी में स्टोर होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को मेमोरी में कहाँ, एक लोकेशन पर, कौन सी लोकेशन? जहाँ वेरिएबल स्टोर है, तो या जहाँ हमारी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो हम उस वेरिएबल का मेमोरी में एड्रेस कैसे मालूम करेंगे? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले मालूम करके बताया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को वैल्यू पता चल गई है कि 10 स्टोर हुआ पड़ा है एक्स में। अब मैं आपको इसका एड्रेस भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जनाब ये एड्रेस भी आ गया। इसके बाद मैंने एंड लाइन करना चाहिए था ताकि ये अलग अलग लाइन्स बन जाए, ठीक है। ओहो, ये कुछ खुद ब खुद कुछ डाटा हमारा आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था। बहरहाल मैं इसको एंड लाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और ये देखें 10 है, x में 10 स्टोर है और x कौन सी मेमोरी लोकेशन पर है? 0x6FFE4C में स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हमने मालूम कर लिया। तो आउटपुट ये किस फॉर्मेट में है? ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। तो ये मेमोरी का वो एड्रेस है जहाँ हमारे वेरिएबल x स्टोर है। अब बात करते हैं थोड़ी सी पॉइंटर्स की। पॉइंटर्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, पॉइंटर से मुराद हमारा ये एंड x है, ठीक है। ये एंड x हमारा पॉइंटर है क्योंकि ये हमारे इसमें हमारा वेरिएबल का जो एड्रेस है, x वेरिएबल x का एड्रेस वो स्टोर है, ठीक है। तो हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम कभी भी वेरिएबल की, मतलब यहाँ मैंने वेरिएबल कर लिया ना,
तो कभी भी वेरिएबल की वैल्यू एक जैसी नहीं रहती। मतलब मैं यहाँ कर देता हूँ x इज इक्वल टू 15, ठीक है, तो मैं साथ ही ये कर देता हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा पहले 10 था, मेमोरी लोकेशन इसकी आप लोगों ने देखी, अब x की वैल्यू 15 हो गई है। तो इसमें कौन सी चीज़ कॉमन रहती है? तो दोस्तों जब भी मैंने 15 कर लिया तो उसके बाद मेमोरी का एड्रेस तकरीबन कॉमन रहता है। मैं आप लोगों को मेमोरी का एड्रेस दोबारा दिखा देता हूँ तो आप लोग देख लें। तो दोस्तों मैंने एंड लाइन करना फिर भूल गया। दोस्तों जब भी आप करें तो ये कुछ अच्छी प्रैक्टिस होती है एंड लाइन वाली, ये ज़रूर किया करें। तो मैं बता रहा था पहले हमारी मेमोरी वैल्यू थी 10, ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस 0x6FF4C था। अब हमने वैल्यू थोड़ी चेंज कर दिया, उसमें थोड़ी मैनिपुलेशन कर दिया, तो अब एड्रेस चेंज हो गया। इस तरीके से हम एड्रेस हमारा कॉमन रहता है लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो कभी कभार हमारा बहुत सेंसिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम बजाय इसके कि बार वेरिएबल को कॉल करने के उसके एड्रेस को कॉल करते हैं। तो एड्रेस को कैसे कॉल किया जाता है? पॉइंटर्स की मदद से। तो दोस्तों पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिया है कि एक वेरिएबल होता है जो वैल्यू स्टोर करता है, जिस तरह एंड एक्स है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ना पॉइंटर को डिक्लेयर करना सिखाता हूँ, ठीक है। तो पॉइंटर कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने का ये तरीका है, इंटीजर स्टार पी से मुराद तुम्हारा पॉइंटर का नाम है, ठीक है, और p इज इक्वल टू एंड, और इसके बाद हमारा जो वेरिएबल होता है उसका नाम, तो हमारा वेरिएबल क्या है? x है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम को रन करते हैं, कोई एरर तो नहीं आया? कोई एरर नहीं आया। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ना ये इस पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊं। सी आउट टी एंड लाइन, ठीक है। तो देखा है, इससे हमारे वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट कर दी है, ठीक है। अगर हम स्टार पी के बगैर हम वेरिएबल को करें तो ये क्या करेगा? एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखा, स्टार पी जब नहीं लिखेंगे तो ये वेरिएबल की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। यानी हमें कभी कभार वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करनी पड़ जाती, तो इस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यानी हमें पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करने के लिए, वेरिएबल के एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सी आउट वाला लाइन निकाल देता हूँ, ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों को ये फालतू लाइनें सारी निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास तकरीबन एंड एक्स प्रिंट कर रहा है और पॉइंटर की वैल्यू, तो देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों मैंने एंड एक्स यानी वेरिएबल एड्रेस और पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो दोनों की वैल्यूज एक जैसी हैं, यानी हमारा प्रोग्राम सही तरीके से पॉइंटर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये तो मैंने आप लोगों को एड्रेस एक्सेस करना बताया पॉइंटर्स के थ्रू, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से पॉइंटर्स के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ तो वो कैसे होगा? तो जिस तरीके से हमने डिफाइन किया है उसी तरीके से हम इसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम लिखेंगे स्टार सी आउट स्टार पी, यानी स्टार पी लिखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू स्टोर मिल जाएगी, तो वो होगी 15, यानी हमने वैल्यू भी एक्सेस कर लिया, जैसे कि एक्स इक्वल टू 15। तो दोस्तों ये बात थी। तो हमें क्यों यूज़ करते हैं? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, x इज इक्वल टू 10 था और x इज इक्वल टू 15 था, ठीक है। दोनों केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी एड्रेस एक ही रहा, यानी वेरिएबल हम कहीं भी ऑपरेशन करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो हम कभी कभार हम वैल्यूज बेस पर नहीं करेंगे बल्कि हम एड्रेस बेस पर करेंगे, ठीक है। बार बार हम उस वेरिएबल को बार बार नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन काम कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, तो हम पॉइंटर से मेमोरी का एड्रेस लेके हम फ़ौरन वहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, वहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पॉइंटर्स एक स्पेशल वेरिएबल होते हैं जो कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को उस एड्रेस को एक पॉइंटर में स्टोर कराया था, और फिर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अगर हम वैल्यूज चेंज भी कर दे तो उसका एड्रेस चेंज नहीं होता, और पॉइंटर किस तरह होते हैं और पॉइंटर की वैल्यू किस तरह एक्सेस होती है। तो ज़्यादा चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।